मिंबर नूर पे जलवाबान नादी से मिलत, नौजवान दिलों की धड़कन, खतीब अहले सुन्नत औलाद गौसे आज़म, पीर तरीक़त रहबर राह शरीअत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद अमीरुल क़ादिरी साहब क़िबला व मुबल्लिग़ दौरान खतीब हिंदुस्तान नादिश मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला क़ादिरी, दीगर उलमाए किराम, शुराए-ए-ज़ान, बिरादरान इस्लाम, पर्दा नशीन, मेरी माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हक़्क़ुल मुस्लिमि अलल मुस्लिमि खम्सुन, रद्दुस्सलाम व इयादतुल मरीद व इत्तिबाउल जनाइज़ व तशमीतुल आतिश व इजाबतुद दाई। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व नबिय्यिना व मलजाना व मवाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम सभी लोग लायक मुबारकबाद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम जैसी नेमत से सरफराज फरमाया। सुभान अल्लाह। परवरदिगार का करम वालाए करम ये कि रब ने अपने महबूब की पाकीज़ा उम्मत में हमें पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मिशकात शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं, हक़्क़ुल मुस्लिमि अलल मुस्लिमि खम्सुन। आका फरमाते हैं कि मुसलमान का मुसलमान पे 5 हक है। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं कि मुसलमान का मुसलमान पे 5 हक है। मेरे आका ने फरमाया, नंबर 1 रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना। सुभान अल्लाह। जब एक मुसलमान बंदा सलाम करे तो दूसरे मुसलमान भाई की जिम्मेदारी है कि उसके सलाम का जवाब दे। सुभान अल्लाह। सलाम के बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अफ़शुस सलाम। सरकार फरमाते हैं कि सलाम को फैलाओ। सुभान अल्लाह। सलाम क्या है? सलाम दुआ है। जब एक बंदा सलाम करता है गोया कि वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा है। सलाम क्या है? बंदा कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदा दुआ करता है, ए बंदे, परवरदिगारे आलम तुम पर सलामती नाजिल फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमतें नाजिल फरमाए, अल्लाह तुम पे बरकतें नाजिल फरमाए। सुभान अल्लाह। तो दूसरा भी सलाम का जवाब देता है, व अलैकुमुस्सलाम, कि परवरदिगारे आलम तुम्हें भी सलामत रखे। सुभान अल्लाह। ये दुआ है। सलाम के जरिए से आपस में मोहब्बतें बढ़ती है। सुभान अल्लाह। जब से लोगों ने सलाम करना बंद कर दिया है, उसके बाद से एक दूसरे से दूरियां होती हुई नजर आई। तो मेरे आका फरमाते हैं कि नंबर 1 रद्दुस्सलाम, सलाम का जवाब देना, व इयादतुल मरीद। दूसरे नंबर पे मेरे आका ने फरमाया, दूसरा हक मुसलमान भाई का यह है कि इयादतुल मरीज, की मरीज की इयादत को जाए। सुभान अल्लाह। जब एक मोमिन बंदा बीमार पड़ जाए तो दूसरे मोमिन की ये जिम्मेदारी है कि उसकी इयादत को जाए। सुभान अल्लाह। आज हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई पड़ोसी गरीब है बीमार पड़ जाता है तो झांकने तक नहीं जाते। ये वक्त का अलमिया है। इतना बड़ा सवाब अल्लाह अल्लाह। दूसरी हदीस में मेरे आका फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा किसी मोमिन बंदे यानी मरीज की इयादत को सुबह को जाता है तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर सुबह के वक्त कोई जाता है किसी मरीज को देखने, मोमिन बंदे को देखने, बीमार को देखने, तो शाम तक, सुबह से लेकर के शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। और आगे मेरे आका फरमाते हैं, अगर शाम के वक्त कोई जाता है
तो शाम से लेकर के सुबह तक 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। यही नहीं बल्कि एक जगह और मेरे आका फरमाते हैं कि जब तक बंदा मरीज की इयादत करके वापस नहीं आ जाता वो जन्नत की कियारियों में टहलता है। सुभान अल्लाह। जन्नत के बागों में टहलता है। सुभान अल्लाह। तो दूसरे नंबर पे मेरे आका ने फरमाया वह इयादतुल मरीद, मरीज की इयादत को जाना, मरीज की इयादत करना। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं और जनाजे में शिरकत करना, वइत्तिबाउल जनाइज़, जब किसी मोमिन बंदे का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शरीक होना। सुभान अल्लाह। कभी कभी होता यह है कि मरने वाला इतना नेक होता है कि जितने लोग जनाजे में शरीक होते हैं अल्लाह उस मरने वाले की बरकत से सबको बख्श देता है। और कभी मरने वाला बंदा मोमिन रहता है मगर गुनाहगार रहता है और शिरकत करने वालों में अल्लाह के ऐसे नेक बंदे होते हैं जिनकी अदा अल्लाह कबूल फरमा लेता है तो उस नेक बंदे के सदक़े में मस्जिद को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। तो तीसरे नंबर पे मेरे आका ने फरमाया जनाजे में शिरकत करना ये मुसलमान का हक है। और चौथे नंबर पे क्या है मेरे आका फरमाते हैं व तशमीतुल आती से, छींकने वाले की छींक का जवाब देना। जब किसी को छींक आए तो क्या कहता अल्हम्दुलिल्लाह। छींकने वाला जब छींकता है तो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? इसलिए तिब्बी नुक्ते नजर से जब छींक आती है तो हार्ट की जो नसें होती है, हार्ट का जो दौरान है वो हार्ट के दौरान ये तमाम चीजें यानी चलने का जो मादा होता है वो बंद हो जाता है। गोया कि अल्लाह ने नई जिंदगी अता फरमा दी है। इसके सिले में बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ परवरदिगार के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो दूसरे मोमिन बंदे की जिम्मेदारी है कि अगर छींकने वाले को छींक आ रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है तो उसकी छींक का जवाब दे यरहमुकल्लाह, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। सुभान अल्लाह। उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं कि वइजाबतुद्दाई, जब कोई दावत देने वाला दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करना। सुभान अल्लाह। ये नहीं कि मालदार हो तो उसकी दावत को कबूल किया जाए, दावत में जाया जाए, और गरीब से गरीब हो तो उसकी दावत में न जाया जाए, नहीं। बल्कि इस्लाम ये पैगाम देता है कि अगर बंदा मोमिन है, नबी का गुलाम है, नबी से मोहब्बत करने वाला है, खुलूस के साथ दावत दे रहा है तो उसकी दावत को कबूल किया जाए। सुभान अल्लाह। ये पैगाम है। आज किस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह ताला आज के बाद न हमारी नमाजें छूटेंगे, इंशाअल्लाह ताला आज के बाद कभी भी हम वो काम नहीं करेंगे, कभी भी वो उस काम के करीब नहीं जाएंगे जिस काम से मेरे आका ने मना फरमाया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।